भाई वो बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान को 565 रन मारे थे, उस बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप के उबारे से इंडिया की बॉलिंग ने हवा निकाल के रख दिया यार। 149 पे ऑल आउट करके चलता बना दिया यार। कहां 565, कहां 149 रन यार, इतना बड़ा फर्क है यार। हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अगर कोई असल वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है तो वो बुमराह है। ये शाहीन, ये हारिस और ये बाकी भाई ये सेल्फ प्रोक्लेम किस्म के नंबर 1 ये फेक बॉलर है भाई। आप बुमराह की 4 विकेटें देखो यार। जलालत ऐसे लग रहा है कि इस टाइम बांग्लादेश के दरवाजे पर खड़ी हुई है। लेकिन सवाल एक आता है मैच देख देख कर कि क्या हमारी पाकिस्तान टीम इस बांग्लादेश से हारी थी? इंडिया जब इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाता है तो हम भी पूछते हैं ये सवाल, अपने आप से भी सवाल करते हैं। चलो टीम से तो करेंगे सवाल, अपने आप से भी सवाल करने को मन करता है कि भाई ये बांग्लादेश की टीम थी जो हमें घर पे घुस के 10 विकेट से हरा रही थी। या तो ये बांग्लादेश की टीम बहुत ही फारिग नजर आ रही है या आप उससे भी ज्यादा फारिग हो। नहीं भाई, आप फारिग थे। अभी मेरा ख्याल में 1 हफ्ता पहले ही हमने वो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गए थे। उन्हीं एपिसोड्स में कोई एक एपिसोड है जिसके अंदर मैं जिक्र कर रहा था कि ये अभी 2 हफ्ते के बाद जा रहे हैं इंडिया में। वहां पर जाके आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्टैंडर्ड की टीम है और इनसे हम किस तरह हारे हैं अपने होम ग्राउंड पे, किस तरह वाइट वॉश इनिंग्स से, मतलब 1 साइडेड हम हारे हैं। ये इंडिया में जाके आपको रियलाइज होगा। जब देश को ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। इंडिया के साथ ये खेल रहे होंगे, मतलब कोई चांस ही नहीं है कहीं जिंदगी में। कल इनका चांस बना था पहले 2 सेशंस के अंदर, वो भी ओवरकास्ट कंडीशन ही थी जहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी थी। उसके बाद से ऐसे लेटे हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे, भूमरी शूमरी ऐसे आउट कर रहे, सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे कि यार अब हम क्या है, अच्छा थोड़ी लगता है इनके खिलाफ अब सेलिब्रेट करके। खैर इंडिया ने बता दिया। मुझे तो बांग्लादेश के लिए बुरा फील हो रहा है। इनफैक्ट पहले भी वीडियोज में मैं बात कर रहा था कि बांग्लादेश वाले बड़े खुश होंगे पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके यहाँ से जा रहे थे, बड़े चैंपियन बन रहे थे। उनको क्या पता कि हमारी तो जो स्टैंडर्ड है इस वक्त, आप डोमेस्टिक उठा के देख लें, 3 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। उसके अंदर मैं यही बात कर रहा हूं भाई कि ये आप उस वक्त भी डोमेस्टिक तो देखता था ना मैं, ये तो अभी टीवी के ऊपर आ रहे हैं तो लोगों को जरा इंटरेस्ट है कि चलो टीवी पे देख लें। आप जरा देख लेते पहले भी पिछले 4 साल का डोमेस्टिक उठा के देखें, खुदा की कसम यही आपके टॉप के बेस्ट 11 प्लेयर्स होते हैं जो कि टीम के अंदर आते हैं। इक्का दुक्का की कोई, अभी देखो ना, हम शाहीन के ऊपर बात कर लें, हम शादाब के ऊपर बात कर लें, फहीम अशरफ के ऊपर बात कर लें, ये गंदी फॉर्म में थे। इस चीज का तो कभी कहा ही नहीं था कि शाहीन से बेहतर बॉलर बैठे हुए हैं पीछे। अभी भी शाहीन की फॉर्म इसमें डोमेस्टिक में भी नहीं आ रही, लेकिन वाकई इनसे बेहतर बॉलर, बेस्ट यही है हमारे पास बॉलर भाई। गंदी और शुभमन गिल ने आपके लिए 432 रन बांग्लादेश के लिए फट्टा ठोक दिया और स्टिल दोनों कैरी ऑन है। आप ये देख लो कि 500 टारगेट लोडिंग है। अभी आते साथ वो 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में यही जो 432 की लीड है, दोनों मिलके आधे घंटे में 500 की लीड बना देंगे। 500 मुझे लग रहा है कि कल जब हम जो है वो लंच के ऊपर जुड़ेंगे तो हम रिजल्ट को लेके लंच के ऊपर जुड़ेंगे। ये 500 प्लस लीड आज होगी और आज 2 घंटे का इनको टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर इनको आधी टीम इनकी आज आउट कर देंगे, आधी कल सुबह आउट कर देंगे। एक बंदा 86 बना चुका है, एक बंदा 82 बना चुका है। और भाई उनके स्किल्स लेवल में और आपके स्किल्स लेवल में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। साफ पता चल रहा है कि जो इंडिया का स्किल्स लेवल है वो बहुत ऊपर है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो पनिश कर रहे हैं और जिस तरह से वो बांग्लादेश को डील कर रहे हैं, यार उन्होंने आपको स्टेट बताया कि भाई ऐसी छोटी टीमों को डील कैसे करना है। एग्रेसिव खेलो, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलो तो आप बेहतरीन खेलोगे। आज पता चल रहा है कि यार कि पॉजिटिव इंटेंट किस चीज का नाम होता है, एग्रेशन किस चीज का नाम है। नजर आ रही है ना चीजें, और यही चीज आज पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखना चाहिए। पाकिस्तानी फैंस के साथ ज्यादती होती है यार कि बांग्लादेश जैसी मिनू टीम से आपको आगे हरा जाती है। अभी भी टाइम है आपके पास, अब आगे इंग्लैंड आ रहा है। खुदारा पॉजिटिव अप्रोच से खेलिए, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर इसी तरह आप खेलते रहे तो। तौबा तौबा तौबा, इतना खौफनाक कुटाई, इतनी खौफनाक कुटस, ये तो पता था। ये इट वाज वेरी मच ऑन द कार्ड्स कि ये छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो आपको रात से ही कहा था कि बहुत ज्यादा खेलेंगे तो 1.5 सेशन। लोग नाराज हो रहे थे, ओ जी क्या आप बात कर रहे हैं। भाई देखें, एक कैच अभी शकीबुल हसन की बॉल पे एंड में ऋषभ पंत ने, जो अगर आप कह सकते हैं एक ब्लेमिश अगर आप कह सकते हैं तो दैट ब्लेमिश वाज कि शांतु साहब ने शकीब की बॉल में पंत को, बाकी जिस तरह शकीब ने हसन को, मिराज को, जिस तरह गिल ने मिराज को जिस तरह स्पेशली अंडर द स्वाट, अंडर द हैमर रखा है। आपसे कहा था एक इनिंग्स की बात है, आप गिल को निकालो, फलाने को निकालो, इसको निकालो। यार नहीं होता, इसको निकाले तो उसको निकाले तो उसको रख ले तो उसको छोड़ दे। क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी। उसकी रीज़न तो हमें पता ही है ना, उसकी रीज़न ही यही थी
कि नया बॉल अगर सर्वाइव करे कोई भी टीम और पुराना बॉल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हस्बे मामूल जो हमें लग रहा था कि जो आती हैं टूरिस्ट टीमें स्ट्रगल करती हैं। कल 144 पे 6 आउट थे इंडिया ने, वहाँ से 376 रन बना डाले। 149 रन पे जो है वो कहानी खत्म होगी बांग्लादेश की, और अब इंडिया के 81 पे 3 आउट है, 308 रन की लीड है। जब चाहे डिक्लेयर करें, वो कहते हैं ना सब कुछ इंडिया के हाथ में है। बट जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूँगा, उनके स्टैट्स आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है, और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं। आज मैं कुछ इंडियन दोस्तों से बात कर रहा, जर्नलिस्ट हैं जो हमारे दोस्त, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहाँ ज़रूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहाँ ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं। बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखिए कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में जो कि शामिल फिट हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे, उनके ग्राफिक भी प्लीज़ अगर हमारे प्रोड्यूसर देव दोबारा लगा दें, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुनीर भाई इनके साथ भी एक बैक साइड, आपको याद है एक मैच खेले थे, दोबारा इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसके बाद संभल गए। इंडियन क्रिकेट ने इनके ऊपर रेस्ट नहीं लिया, रिहैब पूरा करवाया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रिहैब पूरा करवाया। हमारे यहाँ क्या है कि आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर को देखें, वो पिछले 1 साल से इंजर्ड है, एहसानुल्लाह उनको कोई पूछने वाला नहीं है, हालांकि इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट था, उनका रिहैब को पूरा खराब कर दिया गया। कभी कहते हैं सबात में रिहैब कराएं, उनके जो है वालिद रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लाहौर भेजें इनको एनसीए में, वहाँ रिहैब कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह हसनैन को देखिए कितने अरसे से इंजरी के शिकार है, हालांकि हसनैन या मोहम्मद समी थे, ये नेचुरल पेस है इनकी, नेचुरल पेस जिन बॉलर्स में होती है। एहसानुल्लाह इतनी हाइट पर से गेंद आती है, हम कुछ नहीं। एक सवाल मैं इनके ऊपर करूंगा, फिर थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं। एक और चीज़ जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, नो डाउट, थॉरो जेंटलमैन, और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ते। यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है, और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह, अच्छा आप देखिए बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत